हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 9 के रूल 8 से लेकर के लास्ट रूल 18 तक में हम रूल 14 तक करेंगे डिस्कस। इसमें रूल 8 कहता है इसका प्रोसीजर वेयर डिपेंडेंट्स ओनली अपीयर। प्रोसीजर वेयर डिपेंडेंट्स ओनली अपीयर, जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है वहां प्रक्रिया। केस में जब हमारा वाद प्रोसीड हो रहा है वहां पर कोर्ट में सुनवाई के दरमियान जब कोर्ट के द्वारा आवाज लगवाई जाती है तब वहां पर केवल प्रतिवादी उपस्थित होता है, वादी उपस्थित नहीं होता। वादी उस दिन कोर्ट में उपस्थित नहीं होता। तब अब कोर्ट को साबित करने के, उस वाद को साबित करने के लिए, उसे प्रोसीड करने के लिए, उस पे कार्रवाई कराने के लिए वादी को होना जरूरी था, लेकिन वादी उपस्थित नहीं है। तब फिर कोर्ट उस वाद को खारिज कर सकता है, क्योंकि प्रतिवादी तो अपनी बात रखने के लिए जाएगा, लेकिन वो केस वादी के द्वारा दाखिल किया गया और वादी को बल देना था और वादी ही नहीं है, इसलिए उस दिन कोर्ट उस वाद को खारिज कर सकता है। अब इसका रूल 9 कहता है डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। रूल 9 इसका कहता है कि व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिग्री नए वाद का अपवर्जन करती है। अब इसमें से रूल 9 इसका इजीली बताता है कि अगर रूल 8 के द्वारा उस वाद को खारिज कर दिया गया, रूल 8 के द्वारा उस वाद को खारिज कर दिया गया क्योंकि वादी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ था, तब फिर प्रक्रिया क्या होगी कि वाद नया ला सकता है वादी, पहली बात। दूसरी बात, प्रार्थना पत्र दे करके अपने केस के बारे में न उपस्थित होने के लिए उचित रीजन देता है कि इस वजह से कोर्ट में उस दिन उपस्थित नहीं हुआ, जबकि उसके पूर्व में लगातार वह उपस्थित होता रहा है और वह रीजन कोर्ट समझता है कि यह रीजन उचित है, तो कास्ट पर उसे अलाउ कर सकता है और उस केस को फिर से चालू कर सकता है। अब ये बात आती है, अगर उसके बाद में है कि समन के बाद जब तामीला अपोजिट पर हो जाए तब उसका रिकॉल होगा, अगर समन के बाद में तामीला हो गया और अपोजिट पार्टी उसमें से अपीयर हो गई, तो फिर रिकॉल तब होगा जब अपोजिट पार्टी को समन दे दिया जाएगा। अगर अपोजिट पार्टी को समन नहीं दिया गया तब तक वह रिकॉल नहीं किया जाएगा। मतलब अपोजिट पार्टी को समन देना आवश्यक है उस केस को फिर से चालू करने के लिए। अब इसका रूल 10 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स। अभी बात हो रही थी कि इसमें रूल 10 कहता है कई वादियों में से एक या अधिक की गैर हाजिरी की दशा में प्रक्रिया। अब प्लेंटिफ्स एक नहीं है, प्लेंटिफ क्या है, एक से ज्यादा है, लेकिन उनमें से कुछ प्लेंटिफ उपस्थित हो जाते हैं या एक प्लेंटिफ उपस्थित हो जाता है, बाकी प्लेंटिफ अब्सेंट रहते हैं, बाकी प्लेंटिफ उस वाद में कार्रवाई नहीं करते हैं। तब कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें बताया कि तब कोर्ट की प्रक्रिया ये होगी कि वह कोर्ट को वैसे प्रोसीड कराएगा, वैसे ही चलाएगा जैसे चल रहा था, लेकिन उन वादियों के लिए जो वादी अपने पक्ष का बल देने के लिए उपस्थित नहीं है, उनके प्रति जब फाइनल ऑर्डर या डिक्री होगी तो उनके बारे में कोई भी लाभ की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष, अपना बल नहीं दिया यहाँ पर। तो ये बात होती है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दावे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दावा प्रोसीड होता रहे, दावा चलेगा, दावा खारिज नहीं होगा, लेकिन लास्ट में उन पर वो चीज फर्क पड़ेगा।
अब रूल इसका 11 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स। अब एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और उनमें से कुछ उपस्थित होते हैं और कुछ उपस्थित नहीं होते हैं, तब प्रक्रिया क्या होगी? तो उसमें से जो प्लेंटिफ उपस्थित हो गए, जो अपोजिट पार्टी, जो डिफेंडेंट्स उपस्थित हो गए, उनकी प्रोसीडिंग चलेगी। केस में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, चलने में केस वैसे ही चलेगा, सारी चीजें वैसे होंगी। लेकिन जो अपोजिट पार्टी, जो डिफेंडेंट्स एब्सेंट हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ में एक्स पार्टी किया जा सकता, उन डिफेंडेंट के खिलाफ में जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। बाकी केस को रनिंग में रखा जाएगा, या एक्स पार्टी नहीं किया गया तो उन्होंने अपनी बात का बल नहीं दिया, तो लास्ट में उनके लाभ में उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन केस की प्रोसीडिंग में, केस चलने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रूल इसका 12 कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन। इसका रूल 12 कहता है कि स्वयं उपसंजात होने के लिए आदिष्ट पक्षकार के पर्याप्त हेतु दर्शित किए बिना गैर हाजिर रहने का परिणाम। जब कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से वादी या प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष में उपस्थित हो और वह स्वयं उपस्थित हो, और वैसी स्थिति में वह उपस्थित नहीं होता, कोर्ट के आदेश पर भी वादी या प्रतिवादी जिसको उपस्थित होने के लिए कहा गया वह उपस्थित नहीं होता है, तब क्या करता है? कोर्ट को उचित कारण भी नहीं देता है, कोर्ट को उचित कारण भी नहीं देता है कि वह क्यों उपस्थित नहीं हुआ, तो कोर्ट उसके लिए वैसा ही उसमें एक्शन लेगी, वही करेगी जो इसके पूर्व धाराओं में किया गया है कि वह उपस्थित नहीं हुआ व्यक्तिगत रूप से, तो कोर्ट उस दावे को खारिज कर सकती है, उसके खिलाफ में एक पक्षीय प्रोसीड कर सकती है अगर वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता। तो इनमें पहले 1 से लेकर के 9 तक, जो सेक्शन 11 तक जो बताए गए, इनमें से कोई भी रूल उसमें जो लेफ्ट फिट बैठता है उसके हिसाब से उसमें कोर्ट उसका आदेश करेगा। अब रूल 13 इसका कहता है सेटिंग एसाइड डिग्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट्स। अब इसका रूल 13 कहता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिग्री को अपास्त किया जाना, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिग्री को अपास्त किया जाना। अब प्रतिवादी बीच में उपस्थित नहीं हुआ, उसके खिलाफ में एक पक्षीय केस को आगे बढ़ा दिया गया और केस में आदेश हो गया, उसकी डिग्री पारित हो गई वादी के पक्ष में। अब वादी के पक्ष में डिग्री पारित हो गई कब? जब प्रतिवादी के खिलाफ, जब प्रतिवादी के एक्स पार्टी होने पर प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ, तब केस को प्रोसीड करने पर एक्स पार्टी हो गया। तो अब इसमें यह कहा गया कि रूल 13 में कि अगर उचित कारण है, प्रार्थना पत्र अपोजिट पार्टी देता है कि ये जो एक्स पार्टी किया गया, एक्स पार्टी डिग्री की गई है, हमारे खिलाफ जो डिग्री की गई है उसे रिकॉल कर दिया जाए और मेरी बात सुन ली जाए। अगर उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री की है, उसी कोर्ट में वो प्रार्थना पत्र देता है कि इसे रिकॉल कर दिया जाए, मतलब फिर से मेरी बात सुन ली जाए, तब अगर कोर्ट उसका उचित कारण समझती है कि नहीं, इसके खिलाफ जो एक्स पार्टी डिग्री की गई है वो डिग्री के लिए उचित निर्णय या उचित आदेश के लिए इसकी बात सुने जाने का पर्याप्त कारण है, और इसने जानबूझ करके कोर्ट में ऐसा जो इसका एब्सेंट हुआ वो जानबूझ करके इसने कार्य नहीं किया, तो वो उसे अलाउ कर सकता है। लेकिन अगर पर्याप्त कारण नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा। और यदि पर्याप्त कारण का मतलब नहीं है, जैसे उपस्थित होता है उस पर हो सकता है कि सम्मान ही की तामीला ना हुआ हो विधिक तरीके से,
और उसके बाद में एक्स पार्टी डिग्री हो गई हो। तो ऐसे कारण दिखाता है कि मेरे पास तो समन ही नहीं है, मेरे पास तो तामीला नहीं हुआ, डिग्री हो गई तब मुझे पता चला। या और कोई कारण दिखा सकता है कि मैं शहर से बाहर रहा, समन यहाँ तामीला कराया गया, तो उचित कारण देता है तो उस डिग्री को अपास्त करके उसकी बात को सुना जाएगा। अगर उचित कारण नहीं है तो उसे सुना नहीं जाएगा। ये फाइनल डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर एक्स पार्टी में। अब इसका रूल 14 कहता है नो डिग्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपीयर पार्टी। रूल 14 इसका कहता है कि अगर कोई भी डिग्री विरोधी पक्षकार की को सूचना के बिना अपास्त नहीं की जाएगी। अब यहां पर क्या हुआ, रूल 13 में एक्स पार्टी डिग्री हो गई किसके, प्रतिवादी के खिलाफ में। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी बात सुन ली जाए और जो एक्स पार्टी डिग्री है उसको समाप्त किया जाए और गुण दोष के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद में निर्णय किया जाए। तो वो तब तक उसे अपास्त नहीं करेगा एक्स पार्टी डिग्री को जब तक कि विरोधी पक्षकार पर समन का तामीला न हो जाए। अगर विपक्षी ने रिकाल के लिए डाला, विपक्षी के खिलाफ ऑर्डर हुआ, तो फिर वादी पर समन को तामीला होना है, वादी पर समन को तामीला होना। तब इसका मतलब हुआ कि विरोधी पक्षकार पर जब तक समन का तामीला नहीं हो जाता, कोर्ट को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि विरोधी पक्षकार को समन मिल गया है, तब तक वो एक्स पार्टी डिग्री का रिकॉल नहीं करेगी। मतलब एक्स पार्टी डिग्री को फिर से उस पक्ष को सुन करके ऑर्डर पास नहीं करेगी। तो ये बात इसके रूल 14 में कह दी। अब इसके रूल 8 से लेकर के रूल 14 तक ऑर्डर 9 के क्लियर हो गए होंगे। अब ऑर्डर 10 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।